आप मुझे समय दीजिए, हमारी बात तो आप सुनते हैं। हम किस तरह के लोग हैं, हम क्या राजनीति करना चाहते हैं। आज के इस प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आज का ये प्रेस वार्ता का जो मूल्य उद्देश्य है वो ये है कि आप सभी जानते हैं, और आप जितने भी मीडिया के भाई लोग हैं, जितने भी साथी लोग हैं, आप पूर्व से भी हमको कवरेज किए हैं। और हम लोग काफ़ी सक्रिय हरसिद्धि विधानसभा में रहे हैं। और ऐसा ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने हरसिद्धि में किया है कि आप देखे हैं कि वह ऐतिहासिक रहा है। मतलब न भूतो न भविष्य थी, आज तक उस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में नहीं हुआ है। आप देखे थे, मैं याद कराना चाहता हूं कि 27 फरवरी को जो मैंने कार्यक्रम गायघाट में किया था, वह ऐतिहासिक माई बहन कार्यक्रम था जो पूरे बिहार में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद युवा संवाद हम लोग किए पूरे युवाओं के साथ। उसके बाद हम लोगों ने बुद्धिजीवियों के साथ कार्यक्रम जो किए, हम लोग सदस्यता अभियान हम लोगों ने जोर शोर से चलाया था। पूरे हरसिद्धि विधानसभा में बैनर लगा के और लोगों को एकत्रित करके हम लोगों ने माई बहन मान योजना फॉर्म, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हम लोग गांव गांव में महिलाओं के बीच में जाकर और हम लोग माई बहन मान योजना फॉर्म हम लोगों ने फिलअप किया था। इन सारे चीजों को करते हुए और तेजस्वी जी के विचारधारा में हम लोग विश्वास शुरू से रखते हैं। पूरे जीवन अभी तक जितने भी समय हमारी जीवन है, उस समय हम अभी तक तेजस्वी जी के विचारधारा में, लालू जी के विचारधारा में हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं। इन सब चीजों के बावजूद हमको टिकट से वंचित किया गया। हम टिकट नहीं लेने में सफल रहे और हम नहीं लिए। अब पार्टी के अंदर क्या बातें गई नहीं गई, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आप मीडिया साथी के माध्यम से हम पार्टी को ये अपने तरफ से ये बात कहना चाहते हैं कि हम काफी कोशिश किए पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करने का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारा टेक्स्ट मैसेज आप खोल कर देखिएगा और हमारे कॉल्स अगर देखेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप्स अगर देखेंगे, मैं लगातार लगभग 3 सालों से मैं कंटिन्यू संजय यादव जी से और तमाम बड़े नेतृत्व से हम समय लेने की कोशिश कर रहे थे कि आप मुझे समय दीजिए, हमारी बात तो आप सुनते हैं। हम किस तरह के लोग हैं, हम क्या राजनीति करना चाहते हैं, हमारी क्या आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हम किस विचारधारा पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके विचारधारा से हम सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से हम प्रयास करते रहे, मेरी बात नहीं सुनी गई, हमसे मिलने का समय नहीं दिया गया। काफी मुशक्कत के बाद हमें एक बार तेजस्वी जी से मिलने का मौका मिला, तो मैंने अपनी बात रखी थी उनसे कि हम एक पढ़े लिखे और एक बेहतर करियर हम अपना छोड़कर हम पॉलिटिक्स और राजनीति करने आए हैं और यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात नहीं सुनी गई। इन सारी चीजों के बावजूद मैं आप मीडिया बंधु के से ये बात कहना चाहते हैं कि पार्टी का जो निर्देश हुआ, जो फैसला हुआ, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो फैसला हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं, उसका उनको हम वेलकम करते हैं। यहाँ पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी को टिकट मिला है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और पार्टी का जो निर्देश होगा राष्ट्रीय जनता दल का जो निर्देश होगा, माननीय नेता का जो निर्देश होगा, हमें अगर हमारी उपयोगिता और हमारी जरूरत अगर पार्टी अगर समझेगी, तो हम पार्टी के साथ, कल भी आपको बताए थे, मीडिया बंधु को बताए थे कि हमें टिकट मिले या नहीं मिले, हम पार्टी और तेजस्वी जी के आइडियोलॉजी के साथ हैं और हम रहेंगे। और अगर हमें हमारी उपयोगिता और हमारी जरूरत अगर समझी जा रही होगी, तो हम पार्टी और दल के साथ हैं और उसमें हम कहीं से पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। हमारी जो जरूरत अगर पार्टी समझेगी, जिस तरह की जरूरत समझेगी, हालांकि मैं पार्टी और तेजस्वी यादव जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे जैसे लोगों को जगह दीजिए। हम लोग एक आइडियोलॉजिकल लोग हैं, समाज के पढ़े लिखे लोग हैं और एक आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। अपना रुपया, अपना पैसा, अपना ताकत और अपनी शक्ति लगाकर आपके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे जैसे विचारधारा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग ना ठेकेदारी करते हैं, ना हम लोग ब्लॉक में कभी घूमते हैं, ना हम लोग कभी थाना में घूमते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को अगर थाने में जरूरत पड़ी, अगर किसी व्यक्ति को ब्लॉक में जरूरत पड़ी, तो हम गए नहीं। तो ऐसे हम लोग घूमने वाले और हम लोग बाकी सारा काम करने वाले लोग नहीं है। हम लोग सफिशियंट है, हम लोग पर्याप्त हैं। ईश्वर के द्वारा हम लोगों के पास जितनी भी शक्ति दी गई है वो पर्याप्त है और हम उसको लेकर राजनीति करते हैं। हम लोग कहीं कोई लाव लपतिया में रहने वाले लोग नहीं है, हम लोग उस तरह के विचारधारा में रहने वाले लोग नहीं है। हम फिर से आपको बता रहे हैं कि हम एक बहुत बढ़िया कैरियर हम लोग छोड़ के पॉलिटिक्स में, राजनीति में आए हैं। इस प्रेस वार्ता को रखने का जो मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में
युवा साथी हमारे साथ उपस्थित है और ये लोग काफी भावना से आहत थे, काफी भावुक थे, काफी मर्मराहत थे। इन लोगों का बहुत उम्मीद मेरे से था, बहुत आशा मेरे से था। और कल ये लोग बहुत लोगों की तबीयत खराब होने लगी। बहुत साथी का मुझे फोन आया कि भैया फलाने व्यक्ति का तबीयत खराब हो रहा है, आप प्लीज उनसे बात करिए, आप उनसे मिलिए। हमको लगा कि हम अगर टूट जाएंगे तो शायद इतने लोग अगर मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों का विश्वास बहुत टूट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जब इतना खर्च हम किए हैं और इतना सब कुछ किए हैं तो कुछ और सही। आप देख रहे हैं हम भोजन का सारा बंदोबस्त किए हुए हैं, सारे लोगों के लिए दिवाली का गिफ्ट का अरेंजमेंट किए हुए हैं, आप सभी पत्रकार भाइयों के लिए भी किए हुए हैं। और हम इनके हौसला को तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जोड़ना चाहते हैं और हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं 2025 में। हम चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने और युवाओं के की नौकरी और रोजगार की बात करने वाले युवा को रोजगार मिले, नौकरी मिले। इसके लिए हम सारे युवा एकत्रित हैं और सारे लोग युवा संकल्पित है। इन लोगों का कुछ ग्रीवांसेस है, कुछ इन लोगों का गुस्सा है, मैं सुनने का भी कोशिश कर रहा हूं अभी। और इनसे हमारी बातचीत, हम लोग अभी बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और सारे युवा साथी को हम मना के हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। पार्टी से राजेंद्र राम को हरसिद्धि से टिकट मिला हुआ है, इस पर क्या कहिएगा और क्या आपका विचार रहेगा? हरसिद्धि राजेंद्र राम जी को टिकट मिला है पार्टी का, मैंने तो बताया है कि पार्टी का जो निर्देश होगा, अगर याद राजेंद्र राम जी या तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे नेता, अगर ये लोग हमारी उपयोगिता अगर समझ रहे होंगे, हमको अगर बुलावा आएगा और हमसे बात होगी तो मैं उनके विचारधारा के साथ हूं, मैं उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आपके जो भी समर्थक है वो काफी सेंटिमेंटल है, भावनात्मक दृष्टिकोण से सभी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों को मैं यही आग्रह करना चाहूंगा, बहुत लोग भावनात्मक है। आप सुने जमाल साहब को, इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई कल, इनके पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने मेरी बेटी की भी बात करी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को हम मोहब्बत करते हैं तो वो मेरी बेटी है। मैं पटना से जब से आया हूँ, उतनी छोटी बच्ची को वो एक शब्द नहीं पूछी कि डैडू आपको टिकट मिला कि नहीं मिला। जबकि मैं जितना दिन पटना रहा हूँ और सुबह शाम मेरी बात जब भी होती थी तो बोलती थी कि डैडी आप टिकट आपको तो मिल ही जाएगा, तेजस्वी जी इतना क्यों लेट किए हुए हैं, आपको तेजस्वी जी घेर कर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि हाँ बेटा, हमको जल्दी टिकट मिल जाएगा, हम आ जाएंगे। लेकिन मैं जब आया तो ना तो मेरी मिसेज कभी, मैडम कभी हमसे बात की और ना तो मेरी बेटी उतनी छोटी कभी उन्होंने हमसे एक शब्द नहीं पूछा। पता नहीं उनको कैसे उसको पता है कि हाँ हमको टिकट नहीं मिली है। एक शब्द नहीं पूछा कि डैडी आपको टिकट नहीं मिली है। तो ये सारी भावना हमारे परिवार से लेकर और ये पूरे लोग का सेंटिमेंट हमारे साथ है, मेरे साथ दिल से जुड़े हुए लोग हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को भी, मैं अपने नेताओं को भी, जिन्होंने नेता बनाया मुझे विजय कुमार रंजन को यहाँ तक लाया, मैं उनको भी आपके चैनल और आपके कैमरा के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देखे तो यहाँ रविंद्र कुशवाहा जी हैं जिन्होंने हमको कड़ी मेहनत की 5 साल में यहाँ तक लाया, है ना। अवधेश नारायण यादव जी हैं जिन्होंने हमको यहाँ तक लाया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अख्तर हुसैन साहब का जिन्होंने हमको नेता बनाया, धर्मेंद्र कुशवाहा जी को जिन्होंने हमको नेता बनाया। और इन सब के गार्जियन और हमारे आदर्श हैं, उनकी आइडियोलॉजी से मैं आज के युवा को ये प्रेरणा देना चाहता हूं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि वैसे व्यक्ति के से हमको और आपको सीखना चाहिए और उनके विचार के साथ लगे रहना चाहिए। पटना में अगर कोई एक व्यक्ति मेरे साथ साया के तरह खड़ा था तो वो सत्याशरण यादव जी। मैं उनका एहसान पूरे जीवन में नहीं चुका सकता हूं। और यहाँ जितने भी युवा साथी हैं, हम सब को इससे ये प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ जो, मतलब मेरे साये की तरह, मेरे भाई की तरह, मेरे दोस्त की तरह, मेरे बड़े भाई और छोटे भाई की तरह जो आप खड़े रहे हैं, इसका मैं पूरे जीवन में कर्जदार हूं। मैं इस कर्ज को पूरे जीवन नहीं उतार सकता हूं। मैं यहाँ राजा भाई हैं, सारे लोगों का नाम हम लेंगे तो संभव नहीं है। यहाँ नितेश है, डॉक्टर छोटन बैठे हुए हैं, हमारे गांव के चचा हैं जितेंद्र चचा, वो बैठे हुए हैं, नागेश सहनी जी बैठे हुए हैं, इधर दीना भैया हमारे बड़े भाई हैं और बराबर मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि मुन्ना जी आप आगे बढ़िए, आपका हो जाएगा, आपके जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। टुनटुन राम जी हैं यहाँ पे, हमको बराबर मोटिवेट करते रहते थे। बहुत सारे लोग हैं, सभी साथी, पप्पू राम जी हैं, नितेश जी हैं यहाँ, नीरज कुशवाहा जी हैं, बहुत सारे साथी हैं जो लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग मेरे साथ हैं। मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद देना। सवाल रहेगा कि टिकट आपको क्यों नहीं तेजस्वी? अभी तो तेजस्वी जी जाने और आप लोग जाने, आप मीडिया साथी हैं। तेजस्वी जी से आप तो खुद बात हमने बात करी है, मैंने अपने बायोडाटा भी दिया था और उनको बताया था कि हम एक शिक्षक के पुत्र हैं, मेरी मदर टीचर रही है, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। हमने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को
इस काबिल अपना डॉक्टर्स बनाया है। हम बड़े कॉर्पोरेट्स में रह के और देश के बड़े बड़े जगहों पे लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का हम ऑर्गेनाइजेशन हैंडल किए हैं। तो हम तो सारी बात अपना कहे थे। अब तेजस्वी जी को ये बात नहीं समझ में आई तो मैं उनके इस बात का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं उनका खंडन नहीं करता हूं और ना तो मैं कभी उस बिंदु पर बात करेंगे, लेकिन ये तेजस्वी जी पढ़े लिखे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिए हसीदी से? जब आप बात कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को टिकट नहीं दिए, तो तेजस्वी जी क्यों नहीं दिए? अब ये देखिए तेजस्वी जी की क्या समझ, उनकी तक बात गई नहीं गई और कैसे हुआ ये मैं उस बात पर नहीं, मेरे जो प्रयास था हम अपना प्रयास किए। अंतिम हम सवाल रहेगा कि यदि शीर्ष नेतृत्व और यहाँ से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम आपसे अप्रोच करते हैं इस विधानसभा को जीतने के लिए, तो आपका क्या निर्णय है? निश्चित रूप से जितेंद्र बाबू, आपने काफी बार कवरेज किया है, मैं आपके कैमरे के और आपके चैनल के माध्यम से बराबर बोलते रहा हूं कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, उसके साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए और चलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पास अगर ये बात आती है तो हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत